नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती। डॉक्टर अमृता कंसल्टेंट हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। डॉक्टर अमृता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अमृता, ब्लड कैंसर आप डे इन डे आउट आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए अगर मैं पूछूं कि ब्लड कैंसर क्या होता है? देखिए, ब्लड कैंसर के बारे में जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कम रहता है। सो ऑब्वियसली जिसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, उस चीज़ के लिए हमेशा हमारे मन में डाउट्स, शंका या फिर आधा इन्फॉर्मेशन रहता है। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर डेंजरस, हाफ इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और यूजुअली हम खून के कैंसर को या गांठों के, जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, या फिर बोन मैरो जहाँ से खून बनता है, ये तीनों जगह के कैंसर्स को हम ब्लड कैंसर में इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली ब्लड कैंसर मोटे मोटे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड का कैंसर है, खून का कैंसर है। दूसरा लिम्फोमा, जो लिम्फ नोड्स या गांठों का कैंसर होता है। थर्ड इज मल्टीपल माइलोमा, जो एक किस्म के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्पेशली बोन मैरो के अंदर, जिसे हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। सो मोस्टली हम इसको बोन मैरो का कैंसर भी बोल सकते हैं। ऑल दीज 3 थिंग्स, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं ब्लड कैंसर में, और तीनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, तीनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लड कैंसर को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें, क्योंकि अगर हम इन्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर ये पूरी तरह से क्योर होने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। डॉक्टर अमृता, आपने बोला कि जल्दी अगर पकड़ में आ जाए और आपने सिम्टम्स का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को लगे तो वो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप कराए। सो कभी कभी अर्ली स्टेजेस में जो थोड़े लो ग्रेड के कैंसर्स होते हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी हम इंसिडेंटली डायग्नोज करते हैं ब्लड कैंसर्स। किसी ने कोई रूटीन ब्लड टेस्ट करा लिया हेल्थ चेकअप के थ्रू या फिर किसी सर्जरी से पहले, उसमें अगर हम कुछ अबनॉर्मल रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसे फिर हमें शक होता है कि कोई ब्लड की बीमारी है कि नहीं। फिर हम फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम एक डायग्नोसिस पे रीच करते हैं। बट यूजुअली जो थोड़े हाई ग्रेड के कैंसर्स होते हैं या जो एडवांस स्टेज में कैंसर्स होते हैं, उनके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ल्यूकीमिया के सिम्टम्स यूजुअली होते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार बुखार आना, ब्लड कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना। हीमोग्लोबिन कम होने से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आना, या फिर एकदम किसी का कलर एकदम पेल हो जाना। उसके बाद प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है। WBC, या मेनली जो हम ब्लड कैंसर्स का बोलते हैं, वो WBC का कैंसर होता है, या वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर। सो जब ये वाइट ब्लड सेल्स का यूजुअली काम होता है हमारी शरीर में इन्फेक्शन से लड़ना। जब ये सेल्स बीमार हो जाते हैं, कैंसरस हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो बार बार इन्फेक्शंस हो सकता है, बुखार आ सकता है, तो ये सब चीज़ें होती है। सेकंड, लिम्फोमा, जो गांठों का कैंसर होता है, उसमें अगेन बुखार आ सकता है बार बार। सो बुखार इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, फीवर आना। सेकेंडली, वेट कम होना, वजन घट जाना, या फिर एपेटाइट लॉस होना, भूख कम लगना, या फिर पसीना ज़्यादा आना, स्पेशली नाइट स्वेट्स, कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है रात में कि कपड़े भीग जाना, या फिर गांठें हमें छूने से गले में या फिर जांघों में, बगलों में, आर्मपिट्स में गांठें पता चल सकती है। कभी कभी गांठें हमें हाथ से छू के पता नहीं भी चल सकता है, जो हमें फर्दर स्कैन्स वगैरह CT स्कैन करके पता चलता है। थर्ड, जो ब्रॉड कैटेगरी मैंने बताया, माइलोमा, उसके सिम्टम्स यूजुअली बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। वो यूजुअली एक ओल्ड एज की बीमारी है और उसमें सबसे पहले तो हड्डियों में दर्द हो सकता है, लो बैक पेन, कमर में दर्द, या फिर किडनियाँ खराब हो सकती है, क्रिएटिनिन किसी का बढ़ जाना, पेशाब में झाग आना। तो ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती है। अगर किसी को बैक पेन हो ओल्ड एज में या पेशाब में दिक्कत हो, तो उन्हें लगता है कि एज रिलेटेड कुछ है या कुछ और बीमारी है। तो इन सब चीज़ों में, या फिर ब्लड में कैल्शियम का बढ़ जाना। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं, या किसी को बस हीमोग्लोबिन कम, एनीमिया होना, या बैक पेन होना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ज़रूर इस्टेब्लिश करें कि ये माइलोमा है या नहीं, या कोई ब्लड कैंसर है या नहीं। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट,
तो किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? सो लास्ट 10-15 ईयर्स में मेडिकल साइंस जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज हुआ है, ट्रीटमेंट बहुत चेंज हुआ है और हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है ब्लड कैंसर के लिए. अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का कैंसर है. जो ल्यूकीमिया होता है या ब्लड का कैंसर, वो ल्यूकीमिया भी कई किस्म के होते हैं. या तो अक्यूट होता है या क्रॉनिक होता है, जिससे मेरा मतलब है फास्ट ग्रोइंग या स्लो ग्रोइंग. तो स्लो ग्रोइंग में कभी कभी हम ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. अक्यूट ल्यूकीमियाज को यूजुअली ट्रीटमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है. उसमें हम नॉर्मली कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं. कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है अक्यूट ल्यूकीमियाज में, बट मेनली ल्यूकीमियाज का ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी और ट्रांसप्लांट से करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ समथिंग कॉल्ड अ टारगेटेड थेरेपी, जो स्पेसिफिकली हम कुछ कंडीशंस में यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को ज़रूरत होती है तो. लिम्फोमा भी अगर एकदम अर्ली स्टेज लो ग्रेड लिम्फोमाज होते हैं तो वी प्रेफर टू ऑब्जर्व द पेशेंट. अदरवाइज वी कैन ट्रीट विथ कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी. कभी कभी अगर बहुत छोटा सा कोई गांठ है जो एक ही जगह पे सीमित है, उसको हम सर्जरी करके भी निकाल सकते हैं. मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट भी हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं. अगेन उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. सो मेनली ब्लड कैंसर्स का ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब 5 मेन चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं. आपने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में? जब हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि उसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व है, कोई प्रोसीजर है बहुत बड़ा. जैसे किसी की किडनी ख़राब होती है, लिवर ख़राब होता है, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है किसी हेल्दी ऑर्गन के साथ जो सर्जरी के माध्यम से होता है. सिमिलरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम अनहेल्दी बोन मैरो को या अनहेल्दी ब्लड को रिप्लेस कर देते हैं विद अ हेल्दी ब्लड, लेकिन इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है. ये प्योरली मेडिकल प्रोसीजर है और इसमें हम हाई डोज कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूजुअली मोटे मोटे 2 किस्म के होते हैं. एक जिसे हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं, दूसरा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट. ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट से मेरा मतलब है जब पेशेंट खुद ही अपना डोनर होता है, हमें किसी दूसरे डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में रिस्क्स, कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं. ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हम यूजुअली लिम्फोमाज या माइलोमाज में यूज़ करते हैं और इसमें हम पेशेंट को बहुत हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं. हाई डोज कीमोथेरेपी देने से पहले हम पेशेंट को पहले तो उसका इलाज करते हैं और जब हमें लगता है कि बीमारी चली गई है पूरी तरह से, तब हम उनके स्टेम सेल्स को निकालते हैं. जो बोन मैरो के अंदर के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं. उन्हें हम निकालते हैं एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू. हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि वो सेल्स बोन मैरो से निकल के उसके ब्लड में आ जाए. फिर वहाँ से हम निकाल देते हैं, फिर पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं. उसके बाद वो सेल्स उनको हम वापस कर देते हैं. हाई डोज कीमोथेरेपी से जो बीमार बोन मैरो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. फिर जो सेल्स हम निकालते हैं वो हम उन्हें वापस करते हैं जिससे कि वो नई तरह से हेल्दी स्टेम सेल्स बनाने लगे और इस तरह से बोन मैरो रिप्लेस हो जाता है. नाउ एलोजेनिक ट्रांसप्लांट से मेरा मतलब है जब हमें किसी डोनर की ज़रूरत पड़ती है. सबसे अच्छे बेस्ट डोनर्स सिबलिंग्स होते हैं, जो खुद के भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनमें 100% मैच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो हम पहले तो मैच करते हैं कि पेशेंट का क्या बोन मैरो टाइप है और सिबलिंग का क्या टाइप है. अगर मैच होते हैं तो फिर हम अगेन पेशेंट को पहले तो यूजुअली हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, कुछ बीमारियां हैं जैसे ल्यूकीमियाज या फिर एप्लास्टिक एनीमिया एक और बीमारी है, वो हालांकि कैंसर नहीं है लेकिन वो भी काफ़ी ख़राब बीमारी है. उसमें ब्लड बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, तो उसमें भी हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट यूज़ कर सकते हैं. सो उसमें अगेन हम पेशेंट को पहले ट्रीट करते हैं ल्यूकीमियाज में. उसके बाद जब बीमारी चली जाती है फिर हम डोनर के हेल्दी सेल्स निकालते हैं सेम प्रोसीजर के थ्रू. उन्हें हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं, फिर उनके बोन मैरो से सेल्स जब ब्लड में आ जाते हैं तो उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद वो हेल्दी स्टेम सेल्स हम ट्रांसप्लांट करते हैं. ट्रांसप्लांट जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो सेम प्रोसेस होता है. इसमें हम ना तो ओटी में ले जाते हैं पेशेंट को, ना हम कोई सर्जरी करते हैं, ना कोई एनेस्थीसिया लगाते हैं. सो अगेन बोन मैरो ट्रांसप्लांट
हालांकि रिस्की प्रोसीजर होता है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में। एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम GVHD बोलते हैं, या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। इसमें लिवर, स्किन, किडनी, बहुत ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। बाकी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अगेन सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन बता लीजिए वो तो डेथ का होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से मोर्टालिटी भी हाई होती है। इसलिए हम बहुत केयरफुली असेस करते हैं कि कौन से पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या किस पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी से ही बीमारी चली जाएगी, या कौन से पेशेंट को हम इलाज ही नहीं करेंगे। जिनकी बीमारी सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज करने के बाद वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या बीमारी पूरी तरह से क्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। जिन बीमारियों में हमें लगता है कि बीमारी वापस आएगी या बीमारी थोड़ी खराब किस्म की होती है, हाई ग्रेड किस्म की होती है, उनमें हम यूजुअली ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट एडवाइस करने से पहले हम पूरी तरह से पेशेंट को असेस करते हैं कि क्या वो फिजिकली फिट है ट्रांसप्लांट के लिए, क्या वो इतना बड़ा प्रोसीजर झेल पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं जो यूजुअली हम पेशेंट के साथ बैठ के एक डिसीजन लेते हैं जो बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट दोनों अग्री करते हैं। डॉक्टर अमृता, आपने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं जब सुनेंगे तो उनको काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, और ब्लड कैंसर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो उसका इलाज है, वो समझ पाएंगे। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं जानता हूँ आज आप बहुत व्यस्त थी। व्यूअर्स, अब आपसे भी विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ, और हाँ, अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अपनों तक भेजने में झिझकिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद।